और अभी खबर यह है कि आईसीसी वफ़द ने कदाफी स्टेडियम का दौरा किया है। वफ़द ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया है, जबकि स्टेडियम में तरक्याती। आईसीसी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वफ़द ने कराची, रावलपिंडी और लाहौर के कदाफी स्टेडियम का दौरा किया। मेहमान ऑफिशियल्स ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया और सुबह के वक्त वो पाकिस्तान पहुंचे, कराची स्टेडियम विजिट कर लिया जिसका हाल बेहाल है, और उसके बाद अब उन्होंने बाकी के वेन्यूज भी विजिट करने हैं। वक्त के साथ साथ वो करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बस खामोशी से विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट और आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त मौजूद है कराची के अंदर, नेशनल कराची के अंदर। आज उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया। यही आईसीसी का वफ़द चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के लिए फिर लाहौर और फिर रावलपिंडी भी जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी वफ़द की मुलाकात हुई है और चैंपियंस ट्रॉफी जो होने जा रही है 2025 में, उसकी तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के सिक्योरिटी इंतजाम पर भी गुफ्तगू हुई। इसके बाद क्या होगा कि वो चेयरमैन साहब से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए उन्हें बताएंगे कि उनसे बल्कि पूछेंगे कि क्या आपकी इसके ऊपर यानी व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, क्योंकि आपने ये सारा काम शुरू किया है। अब बात यह है कि जब आईसीसी की टीम पहले पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त ये स्टेडियम्स इस हाल में नहीं थे। कराची और इस्लामाबाद के दौरे करने के बाद आज लाहौर पहुंचा है और लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को लेके स्टेडियम्स की रेनोवेशन कर रहा है, उन इंतजामात का जायजा आईसीसी का डेलीगेशन आज ले रहा है। कराची में इंतजामात का जायजा लिया। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट और इसी तरह इवेंट्स के हवाले से आईसीसी के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मौजूद हैं प्रोग्राम में इस डेलीगेशन के विजिट के हवाले से, और फिर चैंपियंस कप और पाकिस्तान क्रिकेट के अमूमी जो मामला हैं। कंडीशंस ठीक थी, मतलब 2021 की अगर हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान को दी गई थी चैंपियंस ट्रॉफी तो उस वक्त तो यही स्टेडियम थे और इसी हाल में जो है वो एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद भी जब विजिट हुआ तो उस वक्त भी कोई ऐसी खास चीज नहीं थी जिसके अंदर ये कंसिडर्ड हो कि शायद कहीं ना कहीं स्टेडियम जो है उनमें कोई खराबी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद आईसीसी के डेलीगेशन ने पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ सिक्योरिटी के इकदामात के ऊपर तसल्ली का इजहार किया है, बल्कि जो पाकिस्तान इंतजामात कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके उसके ऊपर भी आईसीसी के डेलीगेशन ने इत्मीनान का इजहार किया है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चाएं चलती हैं और इसी के बीच आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान के टूटे फूटे स्टेडियम का जायजा ले रहा है। वहां पे चैंपियन ट्रॉफी कराने योग्य स्टेडियम है या नहीं है, और आईसीसी की टीम लाहौर, कराची और रावलपिंडी सारे स्टेडियम को बारी बारी देखते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियली आईसीसी के तरफ से बयान नहीं आया है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। इस पर अभी भी बीसीसीआई और आईसीसी के तरफ से कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया गया है, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस पर केवल चर्चाएं ही कर रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान दोबारा से अब आए हैं तो अब स्टेडियम्स की हालत जो है वो बुरी है, तमाम स्टेडियम जो है वो टूट चुके हैं, बुरे हाल के अंदर हैं। तो अब इन स्टेडियम्स को देखते हुए आईसीसी क्या रिपोर्ट बनाती है, क्या बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्या ये कंस्ट्रक्शन वक्त के ऊपर मुकम्मल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आपकी पीएसएल भी है, चलें पीएसएल अगर इन केस आपकी यूएई में भी चली जाती है तो चैंपियंस ट्रॉफी फिर भी फरवरी में तो है, वहां से शुरू हो जानी है, मार्च तक जानी है। इन 2 महीनों से पहले पहले किस तरह से सारे स्टेडियम जो जिनकी तोड़फोड़ जारी है वो कंप्लीट होंगे, ये एक जो है वो बहुत बड़ा बहुत अहम सवाल है। तो अब रावलपिंडी क्योंकि उसको नहीं छेड़ा गया, क्योंकि रावलपिंडी का स्टेडियम ऐसा था कि वो अगर हम उसको छेड़ते या उसको हम कोई उसके अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करते तो वो पूरा स्टेडियम हमें तोड़कर दोबारा बनाना पड़ता। तो किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया मोहसिन नकवी साहब को कि ये मत कीजिएगा। देखिए डिसीजंस होते हैं, मतलब आपके मशीर होते हैं जो आपको मशवरा देते हैं और उसके मुताबिक फिर आप आगे फैसले लेते हैं। तो उसका जो एक फैसला था जो ठीक से दिया गया, उस स्टेडियम को नहीं छेड़ा गया। दूसरी जानिब जो कराची का स्टेडियम और जो लाहौर का स्टेडियम है वो अभी तक इस हाल में है कि ये वीडियो मैं आपके साथ जो मैं अभी इसके अंदर शेयर कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि ये हाल है कि मैं जब आज एंटर हुई कदाफी के अंदर, मैंने सोचा कि चले मैं गुजरते हुए देखती हूँ कि क्या कंडीशन है, तो मैं आगे जा ही नहीं पा रही थी। मतलब गाड़ी में तो आप जा ही नहीं सकते हैं, अगर आप पैदल जाएं तो भी हालात मतलब बहुत बुरे हैं। तो वहीं से मैं वापस आ गई। तो एंड टू एंड आपने जो है वो सारा स्टेडियम, सारा कदाफी आपने जो है वो इस वक्त तोड़फोड़ उसकी कर दी है। वहां पर जैसे मैं पहले बता रही थी वहां पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, उनका अलग नुकसान हो रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन ये है कि एक वहां पर जो एक कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है वो इस हद तक इस वक्त फैला हुआ है कि वहां पर पॉसिबिलिटीज जो है वो नजर नहीं आ रही हैं कि वक्त पर ये सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी। कि इस वक्त जो आज विजिट हुआ आईसीसी के डेलीगेशन का, इमरान इस हवाले से बड़ी रिपोर्टिंग हुई है कि क्या कोई हंगामी दौरा है पाकिस्तान में, चूंकि रेनोवेशन चल रही है, डेडलाइंस बहुत करीब हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। इसके साथ साथ फिर ये वफ़द जाएगा लाहौर में, रावलपिंडी में भी। तफसीली बताइएगा इस वफ़द के हवाले से जिसने आज नेशनल कराची का दौरा किया और फिर पाकिस्तान के दीगर 2 मकामात पर भी जाएगा। जी इमरान। बिल्कुल गफ्फार, एवरीथिंग गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और आपको पता होगा कि
चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी हुई, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेड्यूल भी भेज चुका है आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी का। इससे पहले आईसीसी के वफ़द ने तीनों स्टेडियम्स के हमारे दौरा किया और अब एक मरतबा फिर आईसीसी का बड़ा वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और उन्होंने आज पहले मरहले में नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया है और काफ़ी तफसीली दौरा उन्होंने किया है। इंतज़ामात का जायज़ा लिया है, सिक्योरिटी का जायज़ा लिया है, रूट्स का जायज़ा लिया है, तरक्याती काम जो हो रहे हैं उसका जायज़ा लिया है। अगर मैं आपको इस वक्त की डिटेल बताऊं तो इसमें सारा एडगर थी सीनियर इवेंट मैनेजमेंट में शामिल हैं, वो ऑन जैदी हैं, इवेंट मैनेजिंग में शामिल हैं, वसीम खान है जनरल मैनेजर क्रिकेट हैं आईसीसी के, डेविड मस्कर हैं सिक्योरिटी मैनेजर हैं आईसीसी के और मंसूर मंज हैं जो कि आईसीसी ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट है। तो ये 6 रुकनी वक्त है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जिसने आज नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया और अब ये आज जो है वो इस्लामाबाद रवाना होंगे और कल वहाँ पर पिंडी स्टेडियम में इनका विज़िट जो है वो शेड्यूल है और उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इनका विज़िट होगा और ये जो वक्त है वो अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब करेगा और रिपोर्ट की रोशनी में आपको पता है कि इसके फैसले किए जाते हैं। पहले जो आईसीसी का वक्त आया था उसने अपनी मस्बत रिपोर्ट दी, उसी की डेवलपमेंट ये है कि अब ये दूसरा वक्त यहाँ पर आया है और इसने यहाँ पर दौरा किया है नेशनल स्टेडियम कराची का। आपको पता है कि नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम भी जारी है। आपको एक और बात बता दूँ, आपका जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना तो आप जो पिचेस बनाएंगी ना वो आईसीसी सर पे खड़े होकर बनवाएगा। वो आप अपनी मर्जी से पिचेस नहीं बनाएंगी, वो आप होस्ट जरूर कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके अंदर पूरे का पूरा कंट्रोल आईसीसी का होगा। इवन ब्रॉडकास्टिंग तक का काम जो है वो सिर्फ आईसीसी खुद करती है। वो आपको कहती है आप होस्ट करो, चीजें हम करेंगे। टेक्निकल चीजें यानी टेक्निकल चीजें वो खुद करते हैं। उन्होंने अपने क्यूरेटर्स बुलाने हैं, उन्होंने अपनी टेक्निकल टीमें बुलानी है जो पिचेस को विजिट करेंगी। इवन के वो जो प्रैक्टिस पिच है ना उसको भी विजिट करेंगी। अब जो टीम आएगी इस पे आपका अगला सवाल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आईसीसी की टीम करने क्या आई है, क्या है और मतलब आ चुके हैं, वो कब आए हैं, कितने बजे आए हैं, क्या डिटेल्स हैं बताइए। देखिए आज उन्होंने कल खबर थी कि आज उन्होंने इवन एक ग्राउंड का आई थिंक सो विजिट भी कर लिया कराची वाले का। जो उनके आने का मकसद आज मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी की टीम यहाँ पर आपके ग्राउंड्स को दोबारा विजिट करने आई है और ये देखने आई है कि दुनिया की जो 8 टीमें यहाँ पर टॉप खेलेंगी उनको आपने ग्राउंड के अंदर क्या फैसिलिटीज देनी है। मैच तो एक अलग क्राइटेरिया ना, इवन कि उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ करनी है, दिखाएं जरा प्रैक्टिस के लिए उनके कौन से ग्राउंड रखे हैं, कौन सी पिचेस हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आप वो देख के जाएंगे। एक उसकी रिपोर्ट बनेगी, दूसरा वो देखेंगे कि आप किन कंडीशंस के अंदर प्लेयर को जो है किस एनवायरनमेंट के अंदर रख रहे हैं। जस्ट लाइक के होटल कैसे हैं, टीमों ने किन होटल्स में ठहरना है। इवन वो होटल्स की मैनेजमेंट से भी मीटिंग करेंगे कि अच्छा जी आपको पता है कि आईसीसी का इवेंट आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको होस्ट कर रहा है। वो कहेंगे जी बताएं आपके क्या प्लान्स हैं उस इवेंट के लिए, क्योंकि पीसीबी बताएगा या ये फलाफलामा होटल है यहाँ पर हमने टीमों का ठहराना है। अब लाहौर, पिंडी और कराची, इन तीनों जगहों पर उन्होंने तीनों होटल्स जहां पर ठहरेंगी टीमें उनकी मैनेजमेंट से मिलना है। फिर उन रूट्स को भी देखना है, किन रूट से टीमें आ रही हैं, किस रूट से टीमें जा रही हैं। फिर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेरे, वो आपको बताऊं जिसपे मुझे डर है, मेरे दिल में वो डर और मेरे दिल में डर वो खौफ नहीं है, वो आपके चेयरमैन साहब के दिल में भी वो डर और खौफ है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि क्योंकि फरवरी बिल्कुल समझ ले कि सर पर है, वक्त गुजरते पता नहीं चलता है, किसी हद तक चीजें ठीक हो भी जाएंगी, हमें लगेगा कि शायद ठीक हो गई हैं, लेकिन आईसीसी उसके बारे में क्या रिपोर्ट जारी करती है, आईसीसी के इंजीनियर्स उस चीज को किस तरह से वेरीफाई करते हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स। क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान चाहता अगर पीएसएल होती या हमारी कोई अपनी डोमेस्टिक होती तो हम उसके ऊपर डिफरेंट डिसीजन ले सकते थे, लेकिन बिकॉज इट्स आईसीसी, तो आईसीसी अपने इवेंट्स को लेकर बहुत मेरे ख्याल से कि बारीक बीनी से चीजों को देखेंगे और वो किसी किस्म का कोई इसके अंदर चेंज बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज एक पूरा कैलेंडर होता है, उसके मुताबिक आपके सारे डिसीजंस होते हैं। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी। आईसीसी पाकिस्तान को ज्यादा वक्त दे देगा कि ठीक है आप अभी डिले कर लें, 1 महीने का और वक्त ले लें। तो एट द एंड सिचुएशन यही होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं या यूएई में शिफ्ट हो सकती है या श्रीलंका में शिफ्ट हो सकती है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा हुआ है और आईसीसी डेलीगेशन लगातार पाकिस्तान के सिक्योरिटी और स्टेडियम का जायज़ा ले रहा है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने लायक है या नहीं है। इस पर लगातार आईसीसी की निगाहें बनी हुई है और 6 लोगों की टीम पाकिस्तान पहुंची हुई है और इसका सारा रिपोर्ट आईसीसी कलेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।